दोस्तों, पूरी दुनिया जिस सेक्स स्कैंडल से जुड़ी एप्स्टीन फाइल्स का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो खुल चुकी है। और फाइल्स में 68 फोटोज और वीडियोस सामने आए हैं और इसके खुलते ही भयंकर तरीके से हड़कंप मच गया है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सवालों के घेरे में है, तो इंडिया में भी पीएम मोदी समेत कई लोगों के नाम सीधे तौर पर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि न सिर्फ चौंका देने वाले हैं बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि सरकार का एक्शन क्या होगा। एप्स्टीन फाइल्स में किसका किसका नाम आया है और किस पर कितने गंदे आरोप लगे हैं, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं जेफरी एप्स्टीन कौन था। एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंशियर था जो बाहर से तो बहुत अमीर बिजनेसमैन लगता था, लेकिन अंदर से वो एक खतरनाक क्रिमिनल था। वो नाबालिग लड़कियों का शोषण करता था, उन्हें सेक्स ट्रैफिकिंग में फंसाता था। 2019 में वो जेल में मर गया, लेकिन उसकी मौत भी रहस्यमयी रही। कुछ कहते हैं कि सुसाइड किया और कुछ कहते हैं कि मर्डर हो गया। अब 2025 में डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स ने हाउस ओवरसाइट कमेटी से 68 नई फोटोज रिलीज की है। ये फोटो एप्स्टीन के घर से मिली है, जहां ट्रंप, क्लिंटन, गेट्स, प्रिंस एंड्रयू जैसे लोग नजर आ रहे हैं। ये रिलीज इसलिए हुई है क्योंकि एक नया कानून है, एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट, जो डीओजी को फोर्स करता है कि एप्स्टीन से जुड़ी सारी फाइल्स रिलीज करे। अब इसी फाइल्स में 68 इमेजेस सामने आई हैं, कुछ टैटू की, कुछ टेक्स्ट मैसेजेस की, पासपोर्ट की और सबसे ज्यादा शॉकिंग एप्स्टीन के साथ दुनिया के पावरफुल लोगों की तस्वीरें हैं। ये फोटो साबित करती हैं कि ये लोग एप्स्टीन के करीबी थे। और एप्स्टीन क्या करता था, वो अमीर लोगों को नाबालिग लड़कियों से मिलवाता था, उन्हें ब्लैकमेल करता था। तो इन नामों का आना कोई संयोग नहीं है। इनमें सबसे पहला नाम है डोनाल्ड ट्रंप का, जो खुद को बहुत ही बड़ा लीडर बताते हैं। लेकिन इन फोटोज में ट्रंप एप्स्टीन के साथ हंसते खेलते हुए नजर आ रहे थे। ट्रंप कहते हैं कि वो एप्स्टीन को सिर्फ जानते थे, लेकिन सच ये है कि ट्रंप एप्स्टीन के प्लेन में उड़ चुके हैं, उनके घर की पार्टीज में गए हैं। और याद रखिए कि एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड घिस्लेन मैक्सवेल भी ट्रंप की दोस्त थी। ट्रंप जैसा आदमी जो महिलाओं का कई आरोप झेल चुका है, एप्स्टीन जैसे क्रिमिनल के साथ क्यों घूम रहा था, ये तो आप सब समझ ही सकते हैं। ये शर्मनाक है। ट्रंप ने कभी एप्स्टीन को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके साथ बिजनेस डील्स की बातें की। आज ट्रंप ये फोटोज को डाउन प्ले कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। लेकिन जो फोटोज आई हैं उन्होंने ट्रंप की पोल खोल कर रख दी है। ये फोटोज साबित करती है कि ट्रंप का चरित्र कितना गिरा हुआ है। वो खुद अमेरिका फर्स्ट कहते हैं, लेकिन असल में उनकी सेफ्टी फर्स्ट रखते हैं, चाहे कितने भी मासूमों का शोषण हो जाए। आपको बता दें कि दूसरे जिस आदमी का सबसे ज्यादा फोटोज मिला है उनका नाम है बिल गेट्स, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा परोपकारी बताते हैं। वो वैक्सीन बनवाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। लेकिन इन फोटोज में गेट्स एप्स्टीन के साथ मीटिंग्स में दिख रहे हैं। गेट्स कहते हैं कि वो सिर्फ साइंस की बात करते थे, लेकिन सच ये है कि गेट्स एप्स्टीन के प्लेन में कई बार उड़े हैं, उनके घर गए हैं। और सबसे शॉकिंग, गेट्स की डिवोर्स में उनकी पत्नी मेडिला ने कहा था कि गेट्स का एप्स्टीन से कनेक्शन उनकी शादी टूटने की वजह थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिल गेट्स जानते थे कि एप्स्टीन क्या करता है, फिर भी उसके साथ दोस्ती की। ऐसे में कहा जा सकता है कि गेट्स जैसे लोग बाहर से साफ सुथरे लगते हैं, लेकिन अंदर से गंदे हैं। वो बच्चों की वैक्सीन की बात करते हैं, लेकिन एप्स्टीन जैसे आदमी के साथ घूमते हैं जो बच्चों का शोषण करता है। ये हिपोक्रेसी की हद ही है। ट्रंप और गेट्स के अलावा इन फोटोज में बिल क्लिंटन, स्टीव बैनन, रिचर्ड ब्रेंसन, वुडी एलन, प्रिंस एंड्रयू जैसे नाम भी शामिल है। क्लिंटन एप्स्टीन के आइलैंड पर कई बार गए। बैनन एप्स्टीन से इंडिया ट्रिप पर मीटिंग सेट करवाते थे। प्रिंस एंड्रयू तो पहले से ही आरोप झेल रहे हैं। ये सब दिखाता है कि दुनिया के टॉप लोग एप्स्टीन के जाल में फंसे हुए थे। लेकिन ध्यान दें, ये फोटोज साबित तो नहीं करती हैं कि ये लोग सेक्स ट्रैफिकिंग का हिस्सा थे, लेकिन ये जरूर दिखाती है कि इन लोगों का सीधा कनेक्शन एप्स्टीन से था। दोस्तों, एप्स्टीन का कनेक्शन सिर्फ अमेरिका तक ही नहीं है, भारत तक भी पहुंचता है। हाल के डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि एप्स्टीन ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के पूर्व चीफ स्ट्रैटेजिस्ट स्टीव बैनन के बीच जो है वो मीटिंग सेट करवाने की कोशिश की थी।
एक डॉक्यूमेंट में लिखा है कि मोदी ऑन बोर्ड, मतलब मोदी तैयार है। एप्स्टीन बैनन की इंडिया में मीटिंग सेट करवा रहे थे, जिसमें बीजेपी के सीनियर लीडर हरदीप पुरी और अनिल अंबानी जैसे बिजनेसमैन शामिल थे। बैनन इंडिया ट्रिप पर थे और एप्स्टीन ने उन्हें इंडियन एलिट से कनेक्ट किया। ये साबित करता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क भारत में भी फैला हुआ था। अनिल अंबानी, जो रिलायंस ग्रुप के हेड है, एप्स्टीन के साथ लिंक में आ रहे हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर हरदीप पुरी भी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भारत के पावरफुल लोग भी एप्स्टीन जैसे क्रिमिनल से क्यों जुड़े थे? क्या ये पॉलिटिकल डील थी या कुछ और था? भारत सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। इन फोटोज और डॉक्यूमेंट्स ने भारत को भी स्कैंडल में घसीट लिया है। मोदी जी, जो खुद को क्लीन इमेज वाले लीडर कहते हैं, उनका नाम एप्स्टीन से जुड़ना शर्मनाक है। बैनन जैसे लोग जो ट्रंप के करीबी हैं, इंडिया में क्या कर रहे थे? ये सब पावर का गेम है जहां मासूमों का शोषण होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2000 के दशक में एप्स्टीन ने अपना नेटवर्क बनाया था। वो अमीर लोगों को अपने प्राइवेट आइलैंड पर बुलाता था जहां गलत काम होते थे। 2008 में उसे पहली बार सजा हुई, लेकिन सिर्फ 13 महीने की, क्योंकि उसके पावरफुल फ्रेंड्स ने उसे बचा लिया। 2019 में दोबारा अरेस्ट और फिर मौत। अब 2025 में नई फाइल्स रिलीज हो रही है क्योंकि एक नया कानून पास हुआ है। डेमोक्रेट्स ने ये 68 फोटोज रिलीज की ताकि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर बने। डीओजी की हेडलाइन 20 दिसंबर 2025 की है, जब हजारों पेज रिलीज होंगे। इसमें टेक्स्ट मैसेजेस, पासपोर्ट, टैटू की इमेजेस है। एक फोटो में एप्स्टीन का टैटू दिख रहा है जो कि उसके विक्टिम से जुड़ा हुआ है। वैसे भारतीयों का नाम स्कैंडल से नहीं जुड़ा, लेकिन ट्रंप से मुलाकात में एप्स्टीन का नाम भारत के मोदी सरकार से सीधा जुड़ा हुआ है। इसमें पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, अनिल अंबानी सहित कई लोगों के नाम हैं। लेकिन अमेरिका और दुनिया से जो नाम सामने आए हैं, उसमें सीधी बात ये निकल कर आ रही है कि दाल में कुछ तो काला है। लेकिन अभी तक न तो अमेरिका से और न ही मोदी सरकार की तरफ से कोई सफाई आई है। हालांकि अभी फाइलों के खुलने का सिलसिला चल ही रहा है और बहुत बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार को पूरे मामले पर सफाई देनी चाहिए? और जिस तरह से ट्रंप के फोटो सामने आ रहे हैं, उसको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए। आपको बता दें कि वॉल स्ट्रीट के आड़ में एप्स्टीन बहुत ही बड़ा खेल किया करता था। उसके पास प्राइवेट प्लेन था, अपना खुद का आइलैंड था, नाबालिग लड़कियों के तस्करी के लिए दलाल थे। इसके अलावा वो पूरी दुनिया से नाबालिग लड़कियां मंगवा कर लोगों को परोसता था। वो उन्हें मसाज गर्ल कहकर बुलाता था, फिर गलत काम करवाता था। कई विक्टिम्स ने कोर्ट में गवाही दी, लेकिन अमीर लोग बच गए। ये स्कैंडल ग्लोबल है। ब्रिटेन में प्रिंस एंड्रयू, अमेरिका में क्लिंटन, इंडिया में मोदी कनेक्शन। दुनिया के लीडर्स को जवाबदेह बनना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड कर रहा है। लोग मांग कर रहे हैं पूरी ट्रांसपेरेंसी। भारत में क्या इंडियन एलिट्स को जांच के दायरे में लाना चाहिए? अंबानी जैसे लोग जवाब दें, मोदी सरकार ट्रांसपेरेंसी दिखाए। दोस्तों, ये स्कैंडल दिखाता है कि पावर कैसे करप्ट कर देती है। ट्रंप और गेट्स जैसे लोग बाहर से तो चमकते हैं, लेकिन अंदर से सड़े हुए हैं। ये सब खुलने के बाद भी क्या ट्रंप का समय खत्म होगा? गेट्स की अमीरी उन्हें बचा लेगी? हमें ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। भारत को भी सतर्क रहना चाहिए। पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम और मैं हूं आपके साथ रूबा अंसारी।